हेलो गाइस, आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के कट ऑफ्स के बारे में। हम लोग का जो 2025 वाला सेशन हुआ था उसमें हम लोग का कितना रो मार्क्स स्कोर होना चाहिए ताकि जो है हम लोग का जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाए। तो जो हमारा आंसर की है आरआरबी ग्रुप डी का वो रिलीज़ हो चुका था। तो बहुत इतने मार्क्स पे मेरा क्या क्वालिफाई फिजिकल के लिए क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आरआरबी ग्रुप डी है उसके आपके पास जो अभी 2025 वाला जो वैकेंसी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके पास अप्रॉक्स 32,000 वैकेंसीज थी और जो हमारा 32 डेज तक ये एग्ज़ाम चला था और आपके पास 96 शिफ्ट्स हुए थे इसके। तो इतने सारे शिफ्ट्स हुए थे तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा होगा। तो कोई एग्जैक्ट आपको डाटा नहीं बता सकता है कि इतना स्कोर है तो आप जो है कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, ऐसा एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, बट कंसिडर कर सकते हो जो कि मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं कि मेरा कितना चांसेस है, कितना मेरे पास कितना जाते हैं कि ग्रुप डी आपको जोन वाइज बहुत सारे जोन्स के अकॉर्डिंग आपको जो अलग अलग वैकेंसीज होती है और उसके अलग अलग कट ऑफ्स निकलते हैं। तो आज हम लोग स्पेसिफिक 3 जोन्स की बात करने वाले हैं, रांची, कोलकाता और मुंबई के जोन्स की। तो जो भी डेटा मैं आपको बताऊंगा वो प्रीवियस जो आपके पास ग्रुप डी हुआ था, जो प्रीवियस ग्रुप डी हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। तो अब मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस जो ग्रुप डी हुआ था उसमें आपके पास 1 लाख के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी था, बट यहाँ पे आपका 1/3 हो गया है, 32,000 के आसपास वैकेंसी है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग कट ऑफ डिस्कशन करने वाले हैं कि कितना आपका रॉ स्कोर होना चाहिए ताकि आपका एक मोटा मोटा बहुत मतलब इसका अप्रॉक्स डेटा बताऊंगा। तो जिनके भी इतने अगर मार्क्स हुए, इतने अगर जो आंसर किया आप लोग ने मैच किया होगा, अगर आपके इतने मार्क्स है तो बहुत ही ज़्यादा आपके 90 से अबव % चांस है कि आपका क्वालिफाई कट ऑफ क्लियर हो जाए। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका इससे कम है तो क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैंने जैसे बताया कि बहुत सारी शिफ्ट्स हैं उससे में एग्जाम हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन, किसी के मतलब नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, किसी के 10-10 नंबर इंक्रीज होते हैं तो कोई के 4-5 नंबर भी इंक्रीज होते हैं। तो बट एक ओवरऑल की अगर हम लोग बात जो एक अप्रॉक्स की आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कितना मेरा स्कोर होना चाहिए ताकि जो मेरा चांसेस है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो अगर आपके इतने स्कोर हो रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे आगे वीडियो में, अगर आपके इतने स्कोर है तो बहुत ही ज़्यादा आपका हाई चांसेस है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले जोन से। जो पहला हम लोग का जोन है वो है कोलकाता। तो कोलकाता की अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर में हम लोग का जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व के लिए 69 कट ऑफ गया था और ये जो है नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, और ओबीसी के लिए 66 गया था। बट अगर हम लोग 2026 की बात करें, जो हम लोग का 20 के में कोलकाता की बात करें, तो आप लोग का कम से कम जो है रॉ स्कोर 74 के आसपास होना चाहिए। कोलकाता अगर आपने कोलकाता जोन से फील किया है तो कम से कम मिनिमम आपका 74 अगर है या उससे ज़्यादा है तो आपके बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपका कट ऑफ क्लियर। यही अगर हम लोग ओबीसी की बात करें तो आपको पास 72 प्लस होना चाहिए। मुंबई की बात करें तो पिछले साल हम लोग का 64 कट ऑफ गया था और ओबीसी के लिए आपके पास 58 कट ऑफ गया था। बट अगर हम लोग इस साल 2026 की बात करें तो अगर आपने मुंबई से फील किया है तो आपका जो रॉ स्कोर होना चाहिए कम से कम मिनिमम आपका 73 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो आपका जो है बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 72 प्लस अगर आपका है तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है। अगर हम लोग नेक्स्ट जोन की और बढ़े तो हम लोग का जो नेक्स्ट जोन है वो है रांची। तो रांची की अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में जनरल के लिए 71 आपका नॉर्मलाइज स्कोर कट ऑफ किया था और आपके ओबीसी के लिए 64 किया था। बट अगर हम लोग 2026 की बात करें तो आपका जनरल में मिनिमम का 75 प्लस स्कोर होना चाहिए। तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी बन जाते हैं कट ऑफ क्लियर करने की। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास मिनिमम 73 स्कोर होना चाहिए। बट मैं फिर से और एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि आपका टोटल 96 जोन्स में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपसे आपका इससे कम स्कोर है तो आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका इससे कम भी है तो भी हो सकता है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका इतने स्कोर आके भी वो डाउट में है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो बस उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके इतने हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके हाई चांसेस है आप लोग फिजिकल की जरूर से जरूर तैयारी करना चालू कर दें। मैंने आपको ऐसे ही हवा में नहीं बताया है, जो प्रीवियस ईयर आपका कट ऑफ गया है और जो प्रीवियस ईयर वैकेंसीज है, जो इस साल वैकेंसीज है, उनको एनालाइज करके जो स्टेट वाइज जो जो आपको मैंने 3 जोन बताया उसमें कितनी वैकेंसीज थी और अभी कितनी वैकेंसीज है, और बहुत सारे डेटा को एनालाइज प्रीवियस ईयर के साथ एनालाइज करके मैंने ये जो है आपको ये कट ऑफ बताया। ये बस एक ब्लूप्रिंट मतलब ब्लूप्रिंट आप लोग कह सकते हैं कि अगर आपका इतना है तो बहुत ही ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटीज है। तो अगर आपके जितने भी जो भी आंसर की में आपका स्कोर रॉ स्कोर बन रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा कि आपका चांस है या नहीं है। साथ में आप लोग जोन भी जरूर से जरूर मेंशन कर दीजिए कि मेरा इतना आया है, मैं इस जोन से फील किया हूँ, तो आपको जो है रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। और अगर फर्दर भी आपको जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा या फिर आप जो भी आपका फर्दर अपडेट रहेंगे रेलवे ग्रुप डी की या एसएससी जीडी या फिर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल पे ये जो है अपडेट मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।